अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह की शुरुआत ही हमें बता देती है कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा। सुबह जल्दी उठना ये एक आदत नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। तो दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ना सुबह में बहुत जल्दी उठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जिससे कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। हम में से सभी लोग सवेरे उठना चाहते हैं लेकिन सब नहीं उठ पाते हैं। 1-2 दिन तो हम उठ जाते हैं, फिर हमसे नहीं हो पाता है। तो एक बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी नई हैबिट हमें डालने में ना वो तुरंत नहीं हो जाता। उसमें हफ्तों, महीनों और कभी कभी साल लग जाता है। लेकिन हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें ना हमें डिसिप्लिन ला के रेगुलर करना होता है। हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं, इसका एक रीज़न हेल्थ इशू भी हो जाता है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ना हम रात में देर तक जागते रह जाते हैं, नींद नहीं आती है। तो इसके लिए ना हमें डॉक्टर से चेकअप करा के डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पाती और सुबह जब उठते हैं तो बहुत थका थका लगता है। अगला रीज़न ये होता है कि अगर हमें कहीं सुबह जल्दी जाना होता है या फिर कोई काम होता है तो हम रात में जल्दी सो जाते हैं और अब ऑटोमेटिकली ना हमारा नींद जो है जल्दी खुल जाता है। तो इसी तरह जो है ना हमें ये हैबिट बना लेना है कि अगर हमें सुबह उठना है तो रात को भी जल्दी सोना होगा। और लगातार 7 दिन आप एक ही टाइम सो के जगेंगी ना तो फिर 8वें दिन आपका बॉडी और ब्रेन एकदम उसी टाइम सोएगा और फिर उसी टाइम जगेगा और ये आपकी जो है ना हैबिट बन जाएगी। यकीन मानिए 1 हफ्ता 8 दिन के बाद उसके बाद आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप से जो है ना उठ जाएंगी। एक और रीज़न ये हो सकता है जो कि बहुत पावरफुल है। हम सोचते हैं कि अगर हम 7 बजे आज उठ रहे हैं तो कल डायरेक्ट 5 बजे उठेंगे और कल से ही हम ऐसा चाहते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर आप आज 7 बजे उठते हैं तो कल आपको है ना पौने 7 में 6:45 में ही आपको उठना होगा और ये फिर आपको सारे 7 दिन करना होगा। उसके बाद फिर आप 6:30 कर सकती हैं, फिर उसके बाद फिर 10 दिन बाद आप 6:15 कर सकती हैं, फिर उसके बाद आप 6 बजे तक कर सकती हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा ही कम करेंगे तो एक तो हमें हार्ड भी नहीं लगेगा। ये आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। इसमें 1-2 महीना लग जाएगा, ये 1-2 वीक का काम नहीं है। और देखिए कभी गिव अप मत कीजिएगा, हार मत मानिएगा। छोटा छोटा स्टेप जो है लेते चलिए। आहिस्ता आहिस्ता करके आप 5 बजे उठने लगेंगे क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टिप्स है और जो मैंने भी किया है। फिक्स टाइम पे सोना, एक फिक्स टाइम पे उठना तभी होगा जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा और ये जब कब होगा, कब जब हम मोबाइल से दूर रखेंगे। कर रहे थर्ड स्टेप का कि मोबाइल को है ना सोने से कम आधा घंटा पहले अपने बेड से हटा दे। बेड के पास रख के मत सोएं, उससे जो है ना थोड़ी दूरी पे किसी टेबल वगैरह पे रख के सोएं। आपके पास में मोबाइल रहेगा ना तो जब तक आपको नींद नहीं आएगी आप मोबाइल चलाते ही रहेंगी और मोबाइल देखने से जो भी नींद आती है ना वो टूट जाती है। जब तक आप मोबाइल देखती रहेंगी तो कितना देर टाइम बीत जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा, कब वो 2 घंटा में बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये जब भी सोने से आधा घंटा पहले अलार्म सेट करके और उसे साइड पे मोबाइल रख दें। सोने से पहले कोई अच्छी सी बुक रीड कर लिया कीजिए या फिर अस्कार कर लिया कीजिए या फिर जो कोई भी एक दरूद शरीफ या जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते पढ़ते ना आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। अगला रीज़न है जो ये है कि सुबह में तो हम जाग जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें सुबह जल्दी जग के करना क्या है। अपनी इबादत कंप्लीट करके फिर हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए। क्लीनिंग स्टार्ट कर दें या फिर कुकिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा क्या करें कि हमारे जो है सुबह का उठने का मकसद पूरा हो। ये काम जो है रूटीन, ये तो हम किसी टाइम भी जागेंगे तो वो पूरा कर ले ही लेंगे, लेकिन कुछ पर्पस तो होना चाहिए कि सुबह हम उठ के करें क्या। तो कुछ भी काम करने के लिए ना उसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए जिसको सुबह में करने का रीज़न हो सकता है वो आप हेल्थ के लिए उठ रही हैं, मॉर्निंग वॉक करना आपको है तो आप जब मॉर्निंग सुबह उठ के सबसे पहले इबादत करके जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगी ना तो ये आपके सुबह उठने का रीज़न होगा। और यकीन मानिए जितना फ्रेश हवा सुबह में रहता है, मॉर्निंग का टाइम, सुबह उठ के इबादत करके जब आप बाहर निकल जाइए और इसके बाद देखिए पेड़, आसमान, चिड़िया, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए, कितना अच्छा माहौल रहता है एकदम शांत। उस टाइम का जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे वो दिन भर में शाम में किसी टाइम उस तरह का नहीं होता है। तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, ये आपके हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। इस तरह से कोई मकसद होगा तो आपको उठने में आसानी भी लगेगी और आपको अच्छा भी लगेगा।
आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है तो वॉक करने के साथ आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करना है, गर्म पानी भी पीना है। तो ये सब आप जो है ना अपने हेल्थ पे फोकस करने के लिए सुबह उठ सकते हैं। आपको कोई स्किल सीखना है, वो काम जो आप कभी करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, इस टाइम जो है ना बहुत ही शांत माहौल रहता है और आदमी का पूरा फोकस रहता है, तो आप वो काम को इस वक्त कर सकती हैं। कोई भी छोटा मोटा जो भी आप स्किल सीखना चाहती हैं वो इस टाइम आप कर सकती हैं। ये काम जो आपके सपना था, जो आप पूरा करना चाहती, तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके वो काम आप कर सकती हैं और धीरे धीरे ना वो काम आप पूरा कर सकती हैं। में अगला है कि अपना एक हैबिट सिस्टम सेट कीजिए। देखिए हैबिट सिस्टम, जैसे हम सुबह में स्कूल जाना हो, बच्चे तो सवेरे जगते हैं, बच्चों के लिए लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसी का यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, फैमिली मेम्बर के लिए ना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, यानी कि सारा घर का ही काम करने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इन सब में आपको अपने लिए टाइम कहाँ है। तो सबसे पहले उठ के अपने लिए टाइम निकालिए, आराम से जो भी आप ड्रिंक बनाती हैं, पीना चाहती हैं, गर्म पानी चाहे उसको पीजिए, आराम से बैठ के फिर स्किन केयर कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, स्किन केयर कीजिए। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ये मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन ये सब अप्लाई कीजिए, अपना थोड़ा सा ठीक कीजिए हुलिया। अगर आप जल्दी जाग जाएंगी तो अपने लिए उसमें थोड़ा सा रूटीन सेट कीजिए, आधा घंटा पौन घंटा पहले अपने लिए निकालिए, उसके बाद जो है ना बाकी कामों में लगिए। फिर कुछ घंटे काम करने के बाद फिर आराम कीजिए और जो भी आपको पसंद है वो काम कीजिए। मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है जिसमें आप कोई स्किल सीख सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्किल, कोई भी काम जो है आप बाहर जाके ही सीखें। घर पे भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपसे आप बहुत सारा स्किल सीख सकती हैं, स्विमिंग, गार्डनिंग, मेकअप, आप जो भी आपको इंटरेस्ट है उसमें सीखिए थोड़ा थोड़ा करके और आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन रोज़ उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आप ये न्यू हैबिट को अपने लाइफ में ऐड करेंगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल के पहुंच जाएगा। हाँ, एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप सुबह में जगने के लिए अलार्म लगाएं ना तो उसे बेड से दूर रखा करें और फिर तब आके सो जाया करें। और जब सुबह में अलार्म बजे तब उठ के जब आप बंद करती हैं ना तो फिर बंद करके फिर आप उठ ही जाएं, फिर आके दोबारा ना सोएं। अलार्म लगता ही है इसलिए कि उससे जागा जाए, वो कई लोग होते हैं अलार्म को फिर बंद करके सो जाते हैं, तो इससे फ़ायदा ही क्या होगा। तो अगर आपको अलार्म लगाना है तो फिर वो उसे बेड से दूर रखें ताकि आपको उसको चल के वहाँ तक जाना पड़े, और जब आप एक बार उठ जाएंगी तो फिर आप उठ ही जाएंगी। और जब आप उठ जाएं तो कर्टन हटाएं, खिड़की खोलें, थोड़ी ठंडी हवा आने दें, उसके बाद फिर आप जाके फ्रेश हो जाएं, पानी पिएं और उसके बाद अपनी इबादत शुरू करें। देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह उठने का, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका फ़जर का नमाज़ नहीं छूटेगा। जब तक हम फ़जर का नमाज़ पढ़ते हैं तो ही हमारे घर में बरकत आती है। उसके बाद आपको हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक का टाइम मिलेगा, स्टिचिंग का टाइम मिलेगा, आपको जो है अपना स्किन केयर का टाइम मिलेगा। आप जो भी करना चाहती हैं, कोई भी शौक़ पूरा करना चाहती हैं वो होगा, आपके सारे काम टाइम पे होंगे और बहुत जल्दी होंगे। आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ना सुबह सवेरे उठने के, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके उस फ़जर का नमाज कभी कज़ा नहीं होगा, जिससे कि घर में बरकत आती है और आपको हर काम के लिए टाइम मिलेगा। दिन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा और प्रोडक्टिव होगा। आप घर के सारे काम टाइम पे करेंगे और आपको आराम करने का भी टाइम मिलेगा और आपके जो भी शौक़ हैं वो भी पूरा करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो ये था बस मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।